Good evening, everyone. A warm welcome to the today's webinar. As you know that we are conducting these type of webinars weekly basis. Could help you to run your business very seamlessly, and also you can able to understand the different types of busy software features. And today in this webinar, we are going to discuss about agro stores. So what all are the different types of features are available in busy for the agro stores, and how to manage your agro industries or agro retail stores. So please active in the session. If you had any questions related to today's topic, feel free to ask the questions in the chat box. And this webinar is in mixed mode, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स्ड मोड में इस वेबिनार हम करते हैं. सो अगर किसी भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो. सो आइए सेशन को शुरू करेंगे. हाय, माय नेम इज राज. आई हैव एन एग्रो प्रोडक्ट स्टोर रिटेल. आई सेल प्रोडक्ट्स सच एज सीड्स, pesticides, fertilizers, etc. So I also deal with some of the accessories like pipes, pump sets, and also similar items. So I purchase products directly from the manufacturers or their distributors. So I sell these products through a retail outlet. So the farmers are regular customers. He was Mr. Raj. He was running three agro product sales. So he was saying that he was dealing fertilizer, seeds, as well as pesticides. अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट इन्होंने पंप सेट्स, पाइप्स एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स को भी डील करता है. अब ये प्रोडक्ट डायरेक्टली फार्मर को डील करेगा और मैन्युफैक्चरर और वेंडर से खरीद के इन्होंने सेल कर रहा है. इनका स्पेसिफिकली रिटेल सेगमेंट है कि इनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ये सब इनको दिक्कत हो रहा है करने में. सो ही वाज सेइंग दैट आई एम स्ट्रगलिंग मैनेज माय एग्रो स्टोर. So his agro store name is Kisan Agro Stores. He was struggling to manage his business. Don't worry, we have the perfect solution for your business in Busy. So Busy makes it easy. So the Busy software can help them to run their business very smoothly. So इनको हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है. सो आइए हम क्या क्या सॉल्यूशन उनको दिया है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले. सबसे पहले उनको ये दिक्कत हो रहा था यहाँ पे, जैसे कि बिजी इनवॉइसेस वो जो प्रिंट करेगा उसमें पेस्टिसाइड का, सीड का, फर्टिलाइजर का लाइसेंस नंबर का रिक्वायर्ड होती है. लेकिन उनका वो जो पुराना वो जो बुक कीपिंग प्रैक्टिस था मैन्युअली, तो उसमें थोड़ा सा उनको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहा था. लेकिन ये जो इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली क्या होता है, पेस्टिसाइड का एक लाइसेंस नंबर, फर्टिलाइजर का सेपरेट एक लाइसेंस नंबर होता है, साथ ही साथ सीड का भी लाइसेंस नंबर होगा. तो ये प्रिंट करना जरूरी है. लेकिन अभी हम उनको बिजी में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है. तीनों लाइसेंस नंबर्स उस पे प्रिंट होगा. अब ये हम लाइसेंस नंबर को बिजी में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. अब यहाँ पर एक अगर हम सेल इनवॉइस इस तरीके से करेंगे, ये जो फार्मर का सभी नाम यहाँ पर सेव है. सो फार्मर का नाम हम लेंगे सेल्समैन. जो आइटम हमने बिल बना दिया है, आइटम का नाम है अमोनियम नाइट्रेट. अब ये जो इनवॉइस अगर हम प्रिंट करेंगे उस पे पेस्टिसाइड का लाइसेंस नंबर, सीड का लाइसेंस नंबर, एज वेल एज फर्टिलाइजर का लाइसेंस नंबर आ जाएगा. ये जो A4 साइज में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हाफ पेज में कर सकते हैं, लैंडस्केप फॉर्मेट में भी कर सकते हैं. सो दिस इज द सैंपल इनवॉइस डिजाइन. सो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे ऊपर आपको हेडर पोर्शन है, वहां पर पेस्टिसाइड लाइसेंस नंबर, सीड लाइसेंस नंबर, फर्टिलाइजर लाइसेंस नंबर इस तरीके से प्रिंट पे आ जाता है. अब ये सॉल्यूशन हम उसको प्रोवाइड किया है. नेक्स्ट पॉइंट मिस्टर राज का है, ये पॉइंट है कि कैन बिजी प्रिंट इनवॉइसेस इन लोकल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, पंजाबी, गुजराती और तमिल. ये भी हम कर सकते हैं. जैसे हम इनवॉइस को प्रिंट करते हैं बिजी में, तो आपको सेकेंड लैंग्वेज फीचर एनेबल करना है, उसके अंदर डिक्शनरी फाइल को भी अपलोड करना है. सो ये हम इस तरीके से इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं. ये आप देख सकते हो यहाँ पे सारे लेटर्स है ना, हिंदी में प्रिंट होके आया है. तो ये सब हेडर डिटेल्स, आइटम डिटेल्स, और नीचे आपको सिग्नेचर डिटेल्स और अमाउंट इन वर्ड्स, ये सब कुछ आपको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. ये आपको हिंदी यहाँ से कीबोर्ड अगर सेलेक्टेड है तो ये अपने आप हिंदी में टाइप हो जाता है. फॉर एग्जांपल देख सकते हो, तो इस तरीके से हिंदी में हम लिख सकते हैं. अगर ये सिर्फ कंपनी मास्टर में नहीं है, अगर हम कुछ नए प्रोडक्ट बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं, उसी के अंदर सेकेंड लैंग्वेज करके एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर हम लिखना पड़ेगा, हिंदी में टाइप करना पड़ेगा, तब वो प्रिंट पे आपको आ जाता है. यहाँ पर देखिए पार्टी मास्टर में सेकेंड लैंग्वेज है. अगर ये सेम थिंग आपको यूनिट में भी मिल जाता है, मास्टर यूनिट में अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो यूनिट के अंदर सेकेंड लैंग्वेज ऑप्शन है. ये सब हम टाइप करके रखना पड़ेगा, तभी वो प्रिंट पे प्रिंट हो जाता है. साथ ही साथ और एक सेटिंग्स भी करना पड़ता है, मिसलेनियस डेटा एंट्री, सेकेंड लैंग्वेज डिक्शनरी फाइल.
बाय डिफॉल्ट हिंदी लैंग्वेज के लिए डिक्शनरी फाइल इसके अंदर रेडी रहता है, मतलब उसको हम कुछ करना जरूरी नहीं है। अगर कुछ ऐसा कीवर्ड होता है, लेटर्स वर्डिंग्स होता है, वो हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे कि जीएसटी करके अगर आपको इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी में प्रिंट पे नहीं आ रहा है, तो फिर आपको जीएसटी करके यहाँ पे डिक्शनरी फाइल हमने सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जीएसटी करके, अगर ये जीएसटी करके वर्ड है, हिंदी में इंग्लिश में लिखना है, फिर यहाँ पे हिंदी में लिखना है, इस तरीके से। तब ये आपको प्रिंट होगा, तब वो जीएसटी वर्ड इंग्लिश में है तो ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट होके प्रिंट होता है। सो ये कॉमन वर्ड के लिए डिक्शनरी फाइल अपलोड करना है। कुछ मास्टर्स है, आइटम मास्टर, यूनिट मास्टर, अकाउंट मास्टर, इन सब के लिए हम लेजर पे ही ये सब टाइप करके सेव करना पड़ेगा। ये क्लाइंट के लिए हमने सेकेंड लैंग्वेज का कॉन्फ़िगर करके दिया, नॉट ओनली फॉर द हिंदी लैंग्वेज, आइदर यू कैन go for some other languages like Gujarati, Tamil, Punjabi, etc. Any languages we can print our invoices as a regional languages. So ये हम कर सकते हैं बिजी में, ये सॉल्यूशन हम उसको दे दिया है। सो अगला चैलेंज है वहाँ पे, जैसे कि कैन बिजी मैनेज जीएसटी बिलिंग एंड रिटर्न्स फॉर माय बिजनेस। बिजी सॉफ्टवेयर में जीएसटी बिलिंग एंड रिटर्न्स दोनों होगा क्या? जरूर हो जाता है। तो बिजी के अंदर ये जो पेस्टिसाइड, ये जो एग्रो इंडस्ट्री में क्या होता है, सीड्स आइटम के लिए एक्सेम्प्टेड जीएसटी होगा, पेस्टिसाइड्स के लिए 18% जीएसटी होगा, फर्टिलाइजर के लिए 5% होगा। सो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक तरीके से हमने जीएसटी आइटम मास्टर्स यहाँ पे बना सकते हैं, और इसको हम यूज करते वक्त जीएसटी ऑटोमेटिक वहाँ पे कैलकुलेट भी हो जाता है। इधर हम आइटम लेवल पे जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल लेवल पे भी जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अभी हमने काफी सारे बिल बना के रखे हैं इसमें। सो ये अब हम यहाँ से ओपन करके देखते हैं। जैसे ये जो बिल है, एक फार्मर को हमने बिल बनाया है, तो इसके अंदर मल्टीपल जीएसटी रेट भी है, मल्टीपल यूनिट भी है, सो मल्टीपल प्राइस भी हम यहाँ फाइंड किया है। तो प्राइस कैटेगरी भी हमने सेट किया है, डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने बिल पे भी मेंशन कर, डायरेक्टली हम जीएसटी का रिटर्न अपलोड भी कर सकते हैं। सो नहीं तो सीए ऑडिटर्स को फाइल भी दे सकते हैं। यहाँ से हमारे पास जीएसटी का डायरेक्ट रिटर्न भी करने का प्रोविजन है। So you can directly upload your GST return from Busy. ऑडिटर्स को फाइल देना है, यहाँ पर जीएसटी का रजिस्टर्स अवेलेबल है, इसमें सारे वैल्यूज होता है, विथ एचएसएन, विथ बिल वाइज, विथ आइटम वाइज। इसको एक्सपोर्ट करके एक्सेल में हम दे सकते हैं। B2B B2C का अलग अलग से भी फाइल दे सकते हैं, एक साथ भी हमने सीए को फाइल दे सकते हैं। ये हम एक्सेल के रूप में भी दे सकते हैं, नहीं तो अलग अलग फॉर्मेट्स भी अवेलेबल है, गूगल शीट, पीडीएफ एक्सेट्रा, ये भी हम एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं। सो जीएसटी की अगर बात करेंगे बिजी के अंदर, नॉट ओनली जीएसटी रिटर्न एंड अपलोडिंग, सो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी वैलिडेशंस आल्सो प्रोवाइडेड। अगर आपको यहाँ पर कुछ पार्टी मास्टर क्रिएट करना है, तो एक जीएसटी नंबर को एंटर करके भी डायरेक्ट अपने पार्टी बना सकते हो। जीएसटी नंबर डालने से पार्टी अपने आप क्रिएट हो जाता है। ये जो पार्टी का जीएसटी नंबर हमने डाल दिया, फिर ओके करने से पूरा डिटेल्स यहाँ पर आएगा। अगर ये जीएसटी नंबर कैंसल्ड है, सस्पेंडेड है, एक्टिव है, वो जानकारी भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फिर अकाउंट मास्टर के बिना आपको आइटम बनाते वक्त कुछ एचएसएन पता नहीं होगा, तो आपको यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं। डायरेक्टली वो आपको सॉफ्टवेयर ही बता देगा कि ये एचएसएन कोड वैलिड है क्या, इनवैलिड है क्या। यदि आपको सर्च करनी है, ये यहाँ पे जाके सर्च भी कर सकते हो। आपका इंडस्ट्री का एचएसएन और एसएससी कोड यहाँ पर मिलेगा, और इसके अंदर हम नाम के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। फर्टिलाइजर, सीड्स का एचएसएन और एसएससी कोड भी सर्च कर सकते हैं। सो ये सारे काम हम बिजी से कर सकते हैं जीएसटी के रिलेटेड। तो फिर वो राज जी ने बहुत खुश हो गया। आगे हमसे दूसरे सवाल भी पूछा गया कि उन्होंने, जैसे कि कैन बिजी ट्रैक डिफरेंट बैचेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वार्न मी अबाउट द एक्सपायरिंग स्टॉक। बिल्कुल हमारे पास इसका सॉल्यूशन था, हम उसको बताया कि हाँ हो सकता है। उन्होंने पूछा कैसे हो सकता है। सो ये हम करने के लिए सबसे पहले बिजी में बैच का फीचर एनेबल करके दिखा दिया। सो बैच का फीचर यहाँ पर एनेबल था, इसके अंदर हमने ये जो एक्सपायरी डेट भी एनेबल किया था, और वार्निंग सेटिंग भी किया था। 30 डेज से पहले, एक्सपायरी होने का 30 डेज पहले हम उनको वार्निंग आना चाहिए था। फिर ये कॉन्फ़िगर करके दे दिया। फिर उसके बाद हम आइटम बनाते हैं बिजी में। तो यहाँ पे आइटम मास्टर, इतने सारे आइटम मास्टर है, सारे आइटम मास्टर हम बनाते हैं। तो उसके अंदर किस आइटम के लिए एक्सपायरी है, वो हम एक्सपायरी सेटिंग्स को एनेबल किया था। अब ये पेस्टिसाइड्स में एक्सपायरी रहेगा, सीड्स में तो एक्सपायरी नहीं रहेगा, फर्टिलाइजर में एक्सपायरी रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो पेस्टिसाइड ग्रुप का इतने सारे प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, और नीचे आपको फर्टिलाइजर का इतने सारे प्रोडक्ट है। सो इसका यूनिट, ओपनिंग स्टॉक, ये सब कुछ आपको यहाँ पर आएगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स।
सो अब हम किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। उस प्रोडक्ट के अंदर आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन होगा बैच वाइज डिटेल्स। एक्सपायरी मंथ भी बतानी है, एक्सपायरी ओनली चाहिए हमको। तो फिर ये आइटम हम बनाने के बाद ये जो डिटेल यहाँ पर हमने स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितना मंथ का एक्सपायरी होगा। साथ ही साथ इस आइटम का ये जो डिटेल रहता है, इस आइटम का स्पेसिफिक को जो कंपोजिशन है, डाइमिथाइल एसिटाइल ब्लोट ऐसा कुछ होता है पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में, ये सारे आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लगा के रखें ताकि प्रिंट भी कर सकते हो। नहीं तो बिल करने के वक्त आपको ये जो डिटेल वहाँ पे ड्रॉप डाउन में भी मिलेगा। तो 0.75 टू 1 ग्राम पर लीटर, ये कुछ ऐसा मेजरमेंट होता है, जैसे कि हम कैसे उसको यूज करना है, रिकमेंडेशन होता है। फार्मर को हम बताना पड़ता है कि आप ये 1 लीटर वाटर के लिए इतना आप इसको मिक्स करो करके, ये भी हम यहाँ पे फीड करके सेव करके रख सकते हैं। साथ ही साथ हम ये जो पर्टिकुलर पेस्टिसाइड्स का कुछ केमिकल होता है वो भी हम डिफाइन करके रख सकते हैं। कल का दिन हमारे पास ये अगर नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव भी हम इसके हिसाब से सर्च करके बिलिंग पे हम दे सकते हैं। सो ये हमारा आइटम मास्टर है, यहाँ पे हमने ये सारी जानकारी को एंटर किया है। अगर इसके बाद हम एक्सपायरी के बात करेंगे, वाइल हमने परचेस करते हैं, व्हेन यू परचेसिंग न्यू आइटम और गुड्स, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द एक्सपायरी डिटेल हैव टू बी एंटर, हम उसको एंटर करना पड़ता है। जैसे अगर हमने एक आइटम यहाँ पे परचेस किया है तो एक बैच का डिटेल का विंडो आता है, इसमें बैच नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा, वो बिल के अंदर ही रहेगा बैच नंबर। फिर एक्सपायरी डेट अपने आप कैलकुलेट हो जाता है बेस्ड ऑन द एक्सपायरी मंथ whatever you are mentioned in the item master. So on the basis of that expiry date should be calculated and next आपको नरेशन भी लिख सकते हो। अगर ये हम कर दिया है, परचेज के अंदर एक्सपायरी बताया है, फिर आगे आपको एक्सपायरी का डिटेल यहाँ पर दिख जाता है, बैच वाइज रिपोर्ट्स, एक्सपायरी बैचेस। अब हम एक्सपायरी को देख लेते हैं। इसमें 2 रिपोर्ट्स है, समरी भी देख सकते हो, नहीं तो एंट्री वाइज डिटेल भी देख सकते हो। सो टिल डेट अगर देखना है तो टिल डेट ले लीजिए। तो सो यहाँ पर डेट बताना पड़ेगा। अब एक आइटम एक्सपायरी है यूरिया, इसका बैच नंबर कौन सी गोडाउन पर है, इसका एक्सपायरी डेट कब है, सो सारे क्वांटिटी के समेत आपको यहाँ पर डिटेल्स शो करेगा। सो यदि आपको पीछे का डेट का देखना है एक्सपायरी और आगे का डेट का देखना है, वो भी हम डेट चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पर डेट को बदल के सारी जानकारी को हम देख सकते हैं। ये एक्सपायरी के अलावा बैच वाइज अगर मैनेज करना है तो बैच वाइज रिपोर्ट जरूरत पड़ेगा, ये भी हम यहाँ पर एंट्री वाइज और समरी वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे डेट डाल दिया हमने, फिर ये हमारा बैच वाइज रिपोर्ट है। सारे बैच के हिसाब से आइटम का नाम आता है, पार्टी का नाम आता है, किससे परचेस किया हूँ मैं, किस गोडाउन पर स्टॉक पड़ा है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, सो सब कुछ यहाँ पर आएगा। अगर ये हर ग्रुप के हिसाब से चेक करना है तो ग्रुप के हिसाब से, गोडाउन के हिसाब से देखना तो गोडाउन के हिसाब से देख सकते हैं। यदि अगर हमारे पास कुछ एक्सपायरी स्टॉक हमने बिल में यूज करेंगे तो हमारे पास वार्निंग आता है। जैसे हम एक कुछ स्टॉक यहाँ से यूज करेंगे ना, तो वहाँ पे वार्निंग मैसेज आएगा कि आपने एक्सपायरी प्रोडक्ट को बिल कर रहे हो। और एक बीजी में एक सेटिंग्स भी होता है, जैसे कि एक्सपायरी स्टॉक्स को बिल नहीं करना है, उसको डोंट अलो रख सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन है, जैसे कि ये देखिए, अलो इश्यू ऑफ एक्सपायर्ड बैचेस, इसको हम डोंट अलो रखने से वो बिलिंग नहीं होता है। अगर गलती से हमने उस आइटम को सेलेक्ट करा फिर हमको आगे नहीं जा सकते हैं, वो आपको ब्लॉक करेगा। ये जो बैच वाइज एक्सपायरी ये सब से बिजी में मैनेज कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन को राज जी को प्रोवाइड किया, अभी राज जी संतुष्ट है। अगर नेक्स्ट सवाल उन्होंने हमसे पूछेगा, जैसे कि पूछ लिया है कि बिजी कैन हेल्प मी रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन माय फिजिकल स्टॉक एंड व्हाट्स शोन इन द सिस्टम। ये जो अगर हमने गलती से सॉफ्टवेयर में कुछ एंट्रीज नहीं चढ़ाया, नहीं तो सॉफ्टवेयर में चढ़ा है कुछ आइटम मिस हो गया, तो ये कुछ होता है इंडस्ट्री में। लेकिन ये हम मैनेज करने के लिए में बहुत इजी है, क्योंकि बिजी एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेगा, फिजिकल स्टॉक एंट्री। इस एंट्री करके आप स्टॉक को मैच कर सकते हो। जैसे अगर आप ट्रांजैक्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको फिजिकल स्टॉक एंट्री का इसमें जाके आप एंट्री कर सकते हो और उस सिस्टम स्टॉक प्लस गोडाउन स्टॉक दोनों मैच करा सकते हो। कल के दिन अगर आपको कुछ ऐसा डिस्क्रिपेंसी होता है, ये आपको मैच कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास ये जो फिजिकल स्टॉक एंट्री के अंदर यहाँ पर बैच भी एंटर कर सकते हैं। मटेरियल सेंटर पहले लेना है, उसके बाद यहाँ पर इनपुट सब डिटेल्स लेना है, बैच लेना है। बारकोड स्कैनिंग से भी बैच को लोड कर सकते हो, नहीं तो हमारे पास अभी 10 पीस है और 10 बैग है, उसका क्या क्या बैच नंबर है, तो ये हम करना पड़ेगा फिजिकल स्टॉक एंट्री। अब फिजिकल स्टॉक एंट्री के बाद में आगे हम
दूसरे चैलेंजेस को भी वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। जैसे कैन बिजी सेट रीऑर्डर लेवल फॉर फर्टिलाइजर, सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स। बिल्कुल कर सकते हैं, सॉल्यूशन है बिजी में। मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल्स हम सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं ये मैं दिखाता हूँ। जैसे कि प्रोडक्ट मास्टर हम बनाते हैं बिजी में, तो उसी के अंदर आपको मिनिमम रीऑर्डर एंड मैक्सिमम लेवल सेट करने के लिए आपको ऑप्शन है, तो यहाँ पर आके कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने मिनिमम लेवल 20 सेट किया है, रीऑर्डर लेवल 10 सेट किया है, मैक्सिमम 100 सेट किया है। अगर ये हम क्वांटिटी के हिसाब से किया है, डे के हिसाब से करना है वो भी हम कर सकते हैं, गोडाउन के हिसाब से करना है वो भी कर सकते हैं। शॉप के लिए एक मिनिमम लेवल सेट करना है, गोडाउन के लिए दूसरे मिनिमम लेवल क्वांटिटी सेट करना है, ये भी हम कर सकते हैं। अगर ये हम बल्क में मिनिमम लेवल ये सब अपडेट करना है बिजी में, तो हमारे पास बल्क अपडेशन का प्रोविजन है। इस पे जाके अपडेट आइटम क्रिटिकल लेवल है। ये अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए सेट करना है तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ले सकते हो। मटेरियल सेंटर यहाँ पर ले, शॉप है तो शॉप लेना है, गोडाउन के लिए सेट करना है तो गोडाउन लेना है। फिर यहाँ पर डिफाइन करना है क्वांटिटी, मिनिमम लेवल का क्वांटिटी कितना सेट करना है, मैक्सिमम का कितना सेट करना है और री ऑर्डर का कितना सेट करना है। ये क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे। देन सेट यूटिलिटी को हम रन करते हैं, ऑटोमेटिकली इस ग्रुप का सारे प्रोडक्ट मास्टर के अंदर ये जो मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल का सेटिंग्स मतलब ये क्वांटिटी अपडेट हो जाता है। आगे आपके पास स्टॉक का कमी होगा तो आपको वार्निंग दिखना शुरू करेगा। सो ये वार्निंग अलार्म हम यहाँ से एनेबल करना पड़ेगा। वार्निंग अलार्म में जाके नो एक्शन, वार्निंग, डोंट अलो, 3 ऑप्शन है हमारे पास। अगर आपको मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर के लिए वार्निंग आना है, वार्निंग सेट कीजिए, नहीं तो बिलिंग ब्लॉक करनी है तो डोंट अलो सेट कीजिए। तो ये सेटिंग्स हमारे पास है। ये वार्निंग सिस्टम्स के अलावा इफ यू वांट सम काइंड ऑफ रिपोर्ट related to this minimum maximum reorder level, we have the report here. You can just go to the inventory summary report. In that you have a report of item critical level. Please refer this report. Either you can see the report of group level or by item level or by all item wise. Even you have a godown wise also, you can put the filter and you can view the report. Shortage कितना है, रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी कितना सेट किया था, करंट स्टॉक कितना है, शॉर्टेज कितना है, तो ये सब डिटेल्स आपको रीऑर्डर लेवल का इस तरीके से आएगा। अगर ये एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, गूगल शीट में एक्सपोर्ट करना है, कर सकते हो। सेम इसी तरीके से मैक्सिमम मिनिमम लेवल का भी रिपोर्ट हम निकाल सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन था बिजी में। चैलेंजेस था राज्य को, जैसे कि उनका बिजनेस में बिजी मैनेज डिफरेंट प्राइस लिस्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मर्स, ये उनको दिक्कत हो रहा था। तो लेकिन अभी सॉफ्टवेयर लगाने के बाद उनका काम बहुत आसान हो रहा है। तो ये बिजी में हमारे पास एक ऑप्शन है मल्टीपल प्राइस लिस्ट ऑफ दी आइटम, तो ये हमने इन्वेंट्री टैब में जाके एनेबल करके दिया था। ये जो आप देख सकते हो आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर, इसमें हम मल्टीपल प्राइस लिस्ट का सेटिंग एनेबल करा, फिर उसके बाद हम मल्टीपल प्राइसिंग सेट करके दिया था। एग्जाम्पल के लिए एक आइटम यहाँ पर लेते हैं। सो इसमें हम उनको मल्टीपल सेट करके दिया था, 10%, 8%, 5%। अभी तो 3 स्लैब बनाया गया है। इसी तरीके से टिल Z तक हमने स्लैब बना सकते हैं। अलग अलग डिस्काउंट डिफरेंट कैटेगरी कस्टमर के लिए डिफरेंट डिस्काउंट रख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया। अब आपका सवाल ये रहेगा कि इसको हम बल्क में अपडेट कर सकते हैं। सो बिल्कुल बल्क में अपडेट कर सकते हैं। ये जो प्रोविजन है हमारे पास, अपडेट आइटम प्राइस एंड डिस्काउंट्स, इसमें हम जाएंगे, यहाँ पे डिस्काउंट सेट करना है और प्राइस सेट करना है, उसको सेलेक्ट करके मल्टीपल प्राइस लिस्ट ऑफ डिस्काउंट करके लेके यहाँ से बल्क में हमने सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट को अपडेट कर सकते हैं, और सेल रेट और परचेज रेट को भी। अब ये देखिए यहाँ से अगर आपको सेल डिस्काउंट सेट करना है, कैटेगरी डी रख लेते हैं, कैटेगरी डी रखना है। ये हम किसको अपडेट करना है, एक आइटम के लिए करना है क्या, ग्रुप ऑफ आइटम के लिए करना है और सेलेक्टेड आइटम के लिए करना है, ये हम कर सकते हैं। अब फिलहाल कितना कौन सी प्राइस रखनी है, कितना परसेंटेज का डिस्काउंट देनी है, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब 4% का डिस्काउंट सेट किया, फिर इस यूटिलिटी को हमने चला दिया, ऑटोमेटिकली सारे प्रोडक्ट मास्टर के अंदर प्राइस कैटेगरी बन जाती है। सो ये 1 सेकंड का काम है, इसको हम चलाने से हमारा सारा काम ईजी हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया था राज्य को। सो अगले हमारा चैलेंजेस वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था राज्य से। जैसे राज्य कह रहा था कि डज बिजी सपोर्ट द मैनेजमेंट ऑफ प्रमोशनल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। सो हमने कहा था कि हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि बिजी के अंदर एक खास फीचर है स्कीम मैनेजमेंट। स्कीम मैनेजमेंट के थ्रू हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्कीम्स बना सकते हैं, चाहे हो बाय वन गेट वन हो, चाहे हो डिस्काउंट्स हो, चाहे हो एक आइटम खरीद लिया तो दूसरे आइटम फ्री में देना हो, कुछ भी हो।
सो अलग अलग डिस्काउंट फ्री में देना है, ये सारे हो जाएगा। तो ये हम सेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो स्कीम करके एक फीचर होता है, ये वाली एनेबल रहना चाहिए। तो स्कीम अगर आपको एनेबल करना है, यहाँ पर इन्वेंट्री सेटिंग्स में होता है, ये फर्स्ट एनेबल करें। फिर एनेबल करने के बाद में हमने मास्टर बने क्रिएट करना है, मतलब फॉर्मूला क्रिएट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक दो फॉर्मूला हमने बना के रखे हैं, बाई वन गेट वन, क्रॉप प्रोटेक्शन करके कुछ लिक्विड होता है। तो ये हमने फॉर्मूला बनाया था कि अमोनियम नाइट्रेट एक बैग अगर आप खरीद लेते हो तो अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन आपको फ्री में मिलेगा। ये वाली आपने खरीदते हो, ये वाली फ्री में मिलेगा। इसका डेट भी आप देख सकते हो, ये ऑफर वैलिड फॉर 20th नवंबर टू 25th नवंबर। तो ये डेट भी फिक्स कर सकते हो, टाइम भी फिक्स कर सकते हो। यू कैन एबल टू फिक्स द टाइमिंग as well as the date for the offers. So even you can see this offer extra 10% offer for the seeds. तो ये ऑफर कब आता है? 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में किसी फार्मर आके खरीद लेता है तब होता है। इसका ये ऑफर का बेनिफिट ये है, 5,000 से ऊपर अगर खरीद लेंगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इन चीजों को भी हम इस दुकान में एग्रो स्टोर में मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक बिल बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डेट चेंज करेंगे, 15 करेंगे इसको। फार्मर आ गया, तो यहाँ पर हमने एक आइटम लेंगे, कोई भी आइटम। इसका मान लीजिए हमने 6,000 पे बिल बनाया। फिर हम इसको सेव करेंगे। हमारे पास ये जो स्कीम का विंडो ओपन होता है, तो यहाँ पे अप्लाई करके इजीली हम स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। तब आप देखिए डिस्काउंट ऑटोमेटिकली 10% अप्लाई हो गया, बिल लेवल डिस्काउंट। स्कीम का विंडो आ गया है, हम ओके करने से 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट एड ऑन हो गया। यदि अगर हम इसको दूसरे ऑफर भी लगाएंगे, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट करके मैंने बनाया था, अब देख सकते हो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे 2 पीस मैंने सेल किया, उसके लिए 2 आइटम फ्री में जा रहा है। ये बिल्ड क्वांटिटी है, ये वाली फ्री क्वांटिटी है। तो इस तरीके से बिजी में ऑटोमेटिकली स्कीम अप्लाई हो जाता है। ये जो स्कीम के द्वारा उनका बिजनेस को बहुत आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि वो याद नहीं रख सकता है, थाउजेंड्स ऑफ गुड्स रहता है उनके पास, तो हर आइटम को क्या ऑफर है ये सब दिमाग में नहीं रख सकता है। तो इसीलिए हम स्कीम का सेटिंग्स यूज कर सकते हैं। तो फिर ये सेटिंग्स हम उनको करके दिया था। सो आगे राज जी को ये भी सवाल था माइंड में कि कैन बिजी शो मी ए हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड टू ए पर्टिकुलर फार्मर। सो ये फार्मर को हमने कितना प्रोडक्ट सेल किया है, इसका जानकारी हम बिजी में ले सकते हैं, क्या रिपोर्ट में मिलेगा? सो सच में मिल जाता है। तो हमने क्या सेल किया है, कितना सेल किया है, इसका पूरा डिटेल्स बिजी में मिलेगा। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको पार्टी वाइज देखना है तो सेल्स एनालिसिस में जाके एक रिपोर्ट है, पार्टी वाइज, आइटम वाइज। एक पार्टी का देखना है, नहीं तो सबका देखना है। मैंने बताया कि सब पार्टी का देखना है, तो डेट के हिसाब से डेट डाल देंगे, फिर इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर सारे पार्टीज का आ जाता है। अब ये एक फार्मर है, ये फार्मर का इतनी सारे आइटम्स उनको हमने सेल किया है, ये सारा उनका आइटम्स है। अब ये दवन करके एक फार्मर है, इनको इतना सेल किया है। मनोज सन ऑफ कल्लू करके एक फार्मर है, इनको इतना सेल किया है। और नीचे आपको कितने कितने फार्मर का क्या क्या सेल हुआ है, सारा जानकारी यहाँ पे शो होगा। ठीक है। इसके बिना आपको ये ग्राफिकल देखना है, अगर यहाँ से आपको सेल एनालिसिस ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं पार्टी वाइज, और मंथली भी देख सकते हैं, मंथली क्वार्टरली ये भी देख सकते हैं। अब यहाँ से हम सभी पार्टी का एक बार देख लेंगे। सो ये देखिए इस तरीके से ग्राफिकल इंटरफेस भी हमको मिल जाता है। एक एक फार्मर का देखना है, इसको स्क्रॉल करते जाइए, कौन से मंथ में किस फार्मर का ज्यादा सेल हुआ है उसका जानकारी आपको मिल जाता है। ये सेम डिटेल आपको आइटम वाइज भी ग्राफिकली देख सकते हैं। अगर इन्वेंट्री बुक्स में जाके इन्वेंट्री रजिस्टर को चेक करना है तो ये भी देख सकते हैं कि इस मंथ में कितना कितना सेल हुआ है, क्या क्या क्रॉप सेल हुआ है, क्या क्या पेस्टिसाइड सेल हुआ है, क्या क्या फर्टिलाइजर सेल हुआ है। तो अगर आपको ये यहाँ पर कुछ वैल्यू भी आना चाहिए, बैच डिटेल भी आना चाहिए, तो सब कुछ आपको यहाँ पे एनेबल करके चेक कर सकते हैं। एडिशनली आपको कुछ कॉलम लगवाना है इसी रिपोर्ट के अंदर, कस्टम कॉलम लगवा सकते हैं, नहीं तो कुछ फॉर्मूलाज लगवा सकते हैं। बिना अगर ये नहीं चाहिए तो कॉन्फ़िगरेबल कॉलमनार रजिस्टर भी है, ये भी यूज कर सकते हैं। अगर पार्टी का लेजर स्टेटमेंट चेक करना है तो अकाउंट बुक्स में जाके पार्टी लेजर स्टेटमेंट भी देख सकते हो, किसी भी एक स्पेसिफिक पार्टी को लेजर भेजना है तो यहाँ पे पार्टी का लेजर ले लीजिए, और इस तरीके से लेजर स्टेटमेंट व्हाट्सएप में, ईमेल में हम भेज सकते हैं अलग अलग। फिर हम ये सॉल्यूशन हम उनको दे दिया, रिपोर्ट को शो किया, फिर राजी को संतुष्ट हो गया। फिर वो आगे कुछ सवाल हमसे पूछा कि कैन बिजी हेल्प मी मैनेज पेमेंट फ्रॉम द फार्मर्स। से ये हो जाता है। बिजी में हम आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ पेमेंट रिमाइंडर का भी भेज सकते हैं।
पेमेंट रिमाइंडर ऑटोमेटिक चला जाता है, उसका एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन हम करके पड़ेगा. So then after the software can send the reminder to the farmers automatically on the specified interval of time. To do that, you have to configure one small settings in Busy so that I can show you. So पहले हम आउटस्टैंडिंग मैनेज करने के बारे में समझ लेते हैं. बिजी में अगर आउटस्टैंडिंग की बात करेंगे, अलग अलग तरीके से रिपोर्ट मिलेगा. रिसीवेबल चेक करना है, पार्टी का देखना है तो एक पार्टी का ग्रुप लेके हम देख सकते हैं, डेबिटर करके पार्टी का ग्रुप और फार्मर करके ग्रुप लेके हम देख सकते हैं इतनी सारे फार्मर का आउटस्टैंडिंग्स ड्यू है. अब ये आउटस्टैंडिंग इतने सारे ड्यू है. अब ये बिल वाइज अगर आपको देखना है तो बिल वाइज देख सकते हैं. तो बिल वाइज देख सकते हैं किस बिल आपका ड्यू है, वो बिल भी आपको यहाँ पे दिखेगा. अगर आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना है, ग्रुप वाइज, पार्टी वाइज, बिल वाइज, ये सब कुछ फिल्टर लगा सकते हो तो और आपको अच्छे तरीके से इसको एनालिसिस कर सकते हैं. ये देखिए बिल रिसीवेबल आपको इस तरीके से आएगा. इसमें बिल का ड्यू डेट कब है, कितना दिन हो गया, कितना दिन बाकी है ड्यू होने के लिए. वो अगर बाकी है तो माइनस फिगर में दिखेगा, अगर वो ड्यू हो चुका है रेड कलर में दिखेगा. अब ये ड्यू नहीं है इसलिए वो रेड में नहीं दिख रहा है. बिल के बजाय आपको एजिंग वाइज अगर देखना है तो एज वाइज भी देख सकते हैं कि 0 to 30 डेज का आउटस्टैंडिंग कितना है, 30 से 90 डेज का कितना है. तो ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा. अब ये सारे बिल यहाँ पर ड्यू है, ये सारे मोर देन 151 डेज का आउटस्टैंडिंग्स है. तो अब हमने बात करेंगे कैसे हम पेएबल भी देखेंगे. पेएबल का भी ऑप्शन है यहाँ पर. अगर आपका सप्लायर से गुड्स आपको आया है तो उनको आप पेमेंट करना पड़ेगा, तो कितना कितना पेमेंट आउटस्टैंडिंग ड्यू है वो भी यहाँ से आप इजीली पता कर सकते हैं. तो ये पेएबल का बैलेंस है. अब हम देखेंगे कि पेमेंट रिमाइंडर के बारे में. बिजी के अंदर एक यूटिलिटी होता है बिजी एजेंट. स्पेसिफिकली दिस यूटिलिटी इट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. One benefit of this utility is it can take a busy backup automatically and saved in your Google Drive. यहाँ पर Google Drive का एक सेटिंग होता है, इसके अंदर आपका बैकअप स्टोर करेगा. कब स्टोर करेगा, आपने कौन सी टाइम यहाँ पर सेट करके रखते हो, उस समय पे बैकअप आपका Google Drive में सिंक होते रहेगा. ये एक बेनिफिट है इस यूटिलिटी का, ये ऑटोमेटिक बैकअप करेगा. दूसरा चीज इसका ये भी होगा कि पेमेंट रिमाइंडर. अगर आप पेमेंट रिमाइंडर भेजना है डेली, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली, तो एक टाइम यहाँ पर सेट करके रख लीजिए. तो फिर आपको किस दिन आपको रिमाइंडर जाना है उसका डे भी बता दीजिए, ताकि फार्मर का कोई भी बिल पेंडिंग होता है सो उस समय पे उनको रिमाइंडर चला जाता है, तो रिमाइंडर वो दे के पेमेंट कर सकता है. तो ये रिमाइंडर का सुविधा भी बिजी में यूज कर सकते हैं. तो ये सोल्यूशन हम उसको किसान स्टोर को हमने प्रोवाइड किया. नेक्स्ट चैलेंज ये है कि कैन बिजी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन टू फार्मर्स यूजिंग द महाजनी मेथड. सॉल्यूशन यस है. ये बिजी में हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन्स यूजिंग द महाजनी मेथड. जैसे अगर हम एक फार्मर का लेजर बनाया है कोई भी, तो उसी के जो मास्टर के अंदर इंटरेस्ट का रेट भी डिफाइन कर सकते हैं. 50 दिन के बाद में भी ये आपका उनका आउटस्टैंडिंग नहीं क्लियर करेगा, तो इसके मुताबिक महाजनी के अनुसार उसको इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं. वैसे अगर हम इसका रिपोर्ट चेक करेंगे तो डिस्प्ले सेक्शन में महाजनी करके एक सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट अवेलेबल है. अगर हम रिसीवेबल पे चेक करना है तो रिसीवेबल बैलेंस पे लगा सकते हैं, इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं. और अदरवाइज महाजनी के अनुसार देखना है तो महाजनी रिपोर्ट है, इस पे जाके वाउचर वाइज महाजनी रिपोर्ट देख सकते हैं. इसका एंट्री लेवल समरी आपको इस तरीके से आएगा. जैसे कि एक फार्मर बीरो है, ये जो बीरो फार्मर का एक मंथ का डेटा अगर हम चेक करेंगे, मंथली मोड में देखना तो एम करके लिखेंगे यहाँ पर. और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम मास्टर वो जो पार्टी का लेजर पे बताया है तो फिर यहाँ पे डालना जरूर नहीं होता है. फिर उसके बाद हम यहाँ पे रिपोर्ट को देखेंगे. 200 रुपीज इनका ओपनिंग बैलेंस है, ड्यू है, तो यहाँ पे मंथली मैनर पे 20 रुपया इंटरेस्ट लग रही है. वैसे अगर आप इसको एनुअल मोड पे कन्वर्ट करोगे तो इस हिसाब से देखोगे तो बैलेंस 200 है, इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट होता है 1.67 पैसा, तो टोटल बैलेंस वो पे करना है 201 रुपीज 0.67 पैसा. इसी के साथ साथ कभी कभी हम ग्रेस पीरियड भी हम डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि इनको हम एक्स्ट्रा 20 दिन का टाइम दे दिया ग्रेस पीरियड, तो 20 दिन का वो ग्रेस पीरियड भी हम उसको दे सकते हैं, ताकि उसके मुताबिक आपको यहाँ पे वो जो कैलकुलेशंस कर जाता है. और ये जो मंथली मैनर एनुअल मोड पे आप इसको मतलब महाजनी कैलकुलेशंस ये हम रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं. वैसे अगर इसका समरी देखना है तो समरी भी देख सकें. देखिए समरी के अंदर भी आपको इस तरीके से समरी मिल जाएगा कि किस किस फार्मर ने कितना आउटस्टैंडिंग ड्यू रखा है, उसके लिए कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना परसेंटेज है इंटरेस्ट रेट उनका, ग्रेस पीरियड कितना दिया है,
फाइनली कितना बैलेंस उन्होंने पे करना है। तो ये सारी जानकारियाँ हमको ये जो महाजनी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर मिल जाएगा। राज जी कह रहा था कि कैन बिजी हेल्प मी मैनेज माय सेल्समैन एंड कैलकुलेट कमीशंस। तो हमने जवाब दे दिया कि यस, हो जाता है सर। अगर आपके पास दुकान में सेल्समैन होगा, नहीं तो डिफरेंट स्टोर्स है आपका, दोनों स्टोर में एक-एक सेल्समैन है, उनका कितना कलेक्शन हुआ है, कितना रिसीवेबल बैलेंस, उनका बैलेंस पेंडिंग है, तो सारी जानकारी आपको सेल्समैन के हिसाब से मिल जाता है सर। ये रिपोर्ट को रेफर कीजिए। डिस्प्ले में कमीशन कैलकुलेशन के अंदर ये देखिए ऑल सेल्समैन का रिपोर्ट भी आएगा, एक का भी आएगा। तो ये हरीश करके है, ये रंजित करके है, ये दोनों का यहाँ पे कमीशन का रिपोर्ट आ रहा है। एंड ऑफ द डे अगर आपको ये कमीशन पे करना है, यहाँ से एक डायरेक्टली जर्नल वाउचर पास कर सकते हो। ये आपका फाइनल रिजल्ट्स में भी दिखेगा और साथ ही साथ उसको पेमेंट कर सकते हो। तो ये जानकारी हमने उसको प्रोवाइड कर दिया। सो आगे नेक्स्ट चैलेंजेस इस इंडस्ट्री में ये भी आता है कि कैन बिजी ट्रैक क्रॉप डिटेल फॉर माय फार्मर्स। तो राज्य ने ये सवाल हमसे उठाया, तो हमने उनको जवाब दे दिया यस सर, हो जाता है। सो क्रॉप डिटेल्स मतलब लास्ट टाइम फार्मर हमारे पास आया था, तब हमने उनसे बात किया। वो बोला कि उन्होंने क्या-क्या करता है उनका खेत में। उन्होंने कह दिया पैडी कल्टीवेशन करेगा, कॉटन कल्टीवेशन करेगा। वो हमने उनसे बात करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर दिया। फिर उनका प्रोफाइल अगर हम बनाते हैं बिज़ी में, तो प्रोफाइल के अंदर हमने ये सेट करके रख लिया कि उनका क्या-क्या कल्टीवेशन होता है। उन्होंने क्या-क्या बताया ना, वो हम यहाँ पर डिफाइन करके रख लिया था। जैसे बार्ली कल्टीवेशन होगा, भिंडी होगा, ब्रोकोली होगा, कॉटन होगा, पालक होगा, टोमेटो होगा। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर टैगिंग करके रख लिया हमने। साथ ही साथ हम उसको क्रेडिट लिमिट भी एलोकेट कर दिया। इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। हम अभी ये अगर यहाँ पर क्या-क्या टैगिंग करके रखा है, फ्यूचर में हम इसका रिपोर्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तब हमको ये पता चलेगा कि इस फार्मर का खेत में क्या-क्या कल्टीवेट होता है। उस हिसाब से उसको हमने फर्टिलाइज़र प्रमोट कर सकते हैं और उनको मैसेज भेज सकते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में और पेस्टिसाइड्स के बारे में उनको हम सजेशन दे सकते हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं। खेत में क्या-क्या कल्टीवेट होता है, उसका जानकारी को हमने कैसे एक्सपोर्ट करेंगे बिज़ी में, तो ये भी हम समझ लेते हैं। फार्मर का लिस्ट निकालने के लिए क्या ऑप्शन है बिज़ी में। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो अकाउंट का एक स्पेसिफिक ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे डेबिटर। ये देखिए हमारे पास फार्मर का लिस्ट आएगा, उनका मोबाइल नंबर आएगा और उनका बैलेंसेस आएगा। साथ ही साथ उनका क्या-क्या खेत में क्या-क्या वो कल्टीवेट करता है, उसके बारे में भी आ जाता है। फार्मर का ये सब फार्मर का नाम है, ग्रुप है, ओपनिंग बैलेंस, प्रीवियस बैलेंस, मोबाइल नंबर, कल्टीवेशन होता है, ये भी आ जाएगा। अगर ये रिपोर्ट एक सैंपल रिपोर्ट मैंने शो किया, इसी तरीके से आपको कुछ एडिशनली कुछ रिपोर्ट जनरेट करना हो बिज़ी में, सो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। कॉलमनार रजिस्टर है, कस्टम कॉलम है, सब कुछ यूज़ करके आपके हिसाब से आप रिपोर्ट को बना सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ राज जी ने एक और सवाल उठाया था कि कैन आई एक्सेस एंड मैनेज माय बिज़नेस फ्रॉम माय मोबाइल फ़ोन? तो बिल्कुल हो जाता है सर। बिज़ी में मोबाइल एप्लीकेशन भी साथ में मिलेगा आपको। तो ये आप यूज़ करके आप बाहर से भी रिपोर्ट देख सकते हो, बाहर से इनवॉइस ट्रांज़ैक्शन एंट्री कर सकते हो। अगर किसी फार्मर आपको रास्ता पे मिल गया, उन्होंने आपको कुछ पेमेंट करा, तो वो भी पेमेंट एंट्री तुरंत आप चढ़ा सकते हो, एंट्री कर सकते हो। कोई भी आपको रिपोर्ट देखना है तो आपको कभी भी हाथ में आपका रिपोर्ट होगा, तो शेयर भी कर सकते हैं। तो ये हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, सेट करके भी दिखा दिया, तो ये आपको उनको काफ़ी यूज़फुल हो रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज़ एग्रो ट्रेडिंग फीचर्स हमारे पास और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि जीएसटी भी मैनेज कर सकते हैं, बैकअप हम उन्हें गूगल ड्राइव में ले सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में भी बिल बना सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं, मल्टीपल स्टोर्स भी मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आपके पास 3, 4, 5 स्टोर है, तो चारों स्टोरों का डेटा एक साथ आप देख सकते हो कंसोलिडेट करके। ब्रांच इंटीग्रेशन मॉड्यूल है, हमारे पास बिज़ी ऑनलाइन क्लाउड सॉल्यूशन भी है, ऑनलाइन भी यूज़ करें। तो साथ ही साथ मल्टीपल शॉप्स मैंने ऑलरेडी बताया, मल्टीपल शॉप्स मैनेज कर सकते हो और इनवॉइस को आपने मेल पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, बिज़ी बीएनएस का एप्लीकेशन भी है, इस पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारे सॉल्यूशन बिज़ी में और भी काफ़ी सारे हैं। कुछ रेफरेंस अगर आपको चाहिए फ्यूचर में, फार्मर का यहाँ पे फोटो भी लगा सकते हो एक कुछ रेफरेंस के लिए, नहीं तो उनका आधार नंबर स्टोर कर सकते हो इस तरीके से। कुछ अगर आप रेफरेंस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सेव करना है, डॉक्यूमेंट सेवर ऑप्शन भी बिज़ी में है। तो ये फार्मर का फोटो इस तरीके से आपको गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, फिर वो बिज़ी में ओपन हो जाता है। इसके बिना आपको अगर आइटम डिटेल्स, ये सब आइटम का इमेजेस, ये सब स्टोर करना है और उसको प्रिंट भी करना है, तो यहाँ पे प्रिंट भी आ जाता है। अगर किसी फार्मर आके आपसे पूछेगा सर आपके पास क्या-क्या सीड्स मिलेगा,
आपने उनको कह दिया सर हमारे पास ये वाली सीट्स मिलेगा, फिर उनका कुछ ब्राउचर है क्या, ब्राउचर दे दो, तो फिर हमने बिजी से डायरेक्टली प्रिंट करके ब्राउचर दे सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट आइटम इमेज, ताकि आपको यहाँ पे प्राइस लिस्ट के साथ साथ इमेज भी प्रिंट होके आ जाता है। ये सारे वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको ये सारे सीट्स का फोटोज के साथ आ जाता है। अगर फोटो है फोटो आता है, नहीं है तो नो इमेज करके आ जाता है। तो नॉट ओनली इन प्राइस लिस्ट, ये सेम रिपोर्ट आपको क्लोजिंग स्टॉक में भी मिलने वाले हैं, मतलब इमेज के साथ मिलने वाले हैं। तो ये भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। और एंड ऑफ द डे अगर आपको कुछ सेटलमेंट देखना है यहाँ पर, तो सेटलमेंट समरी का रिपोर्ट है, कितना कैश कलेक्ट हो गया, कितना कार्ड कलेक्शन हो गया, कितना यूपीआई से पेमेंट हुआ है, ये सब जानकारी आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो कैश कितना हुआ है, यूपीआई कितना हुआ है, कार्ड कितना हुआ है, चेक से कितना पेमेंट हुआ है, सब कुछ मिलेगा। और आपको डे एंड रजिस्टर देखना है तो यहाँ पे डे एंड रजिस्टर भी अवेलेबल है, डे बुक है, कीम रिपोर्ट अवेलेबल है, बैच वाइज रिपोर्ट अवेलेबल है। तो ये था एक्चुअली बिजी एग्रो स्टोर के रिलेटेड कुछ चैलेंजेस एंड उसका सॉल्यूशंस बिजी में। फॉर फर्दर असिस्टेंस और एनी काइंड ऑफ फीडबैक related to this segment, so feel free to share with us. We are available with followed number 8282828282. Even you can write a mail to us, support@busy.in. इस मेल आईडी पे आप मेल लिख सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट है आपका तो हम आपको मदद करेंगे। So thank you so much for joining this today's webinar session. Once again, thank you for your valuable time, sir. So see you all for the next upcoming week webinars. Thank you so much.